ओके, सो प्रीवियस सेशन में हमने सब बेसिक चीजें सब कवर कर ली थी और मैंने आपको एक शीट भी दिया था होमवर्क करने के लिए जो ऑलरेडी सॉल्व थी। ठीक है, दोज आर द बेसिक क्वेश्चन, नॉट द एडवांस क्वेश्चन। आज से हम आपका स्टडी मटेरियल स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन बेसिक्स हैं, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था दैट वाज द लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज इलस्ट्रेशन 1 आपके स्टडी मटेरियल का। Accelerate company manufactures and sells four types of products under the brand names A, B, C, and D. The sales mix will comprise 33 1/3%, 41 2/3%, 16 2/3%, and 8 1/3%. Beta, what is 33 1/3%? 1/3 is 0.33, right? So it is 33.33%. 41 2/3. Now what is 41 2/3? 2 divided by 3 is 0.666. If अगर आप कैलकुलेट चेक करोगे 2 divided by 3 is 0.66, so it becomes 41.666. ठीक है, next is 16 2/3. Again 2 divided by 3 is 0.66, so this will be 16.6666. and 8 1/3, 1/3 is 0.333 and 8.33 आ जाएगा आपका ये। अगर आप चेक करोगे आपका टोटल 100% है। ऑब्वियसली आपके चार ब्रांड नेम्स हैं, ए बी सी डी, राइट, चार प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल उन्होंने बताया है कि हम इतना इतना सेल करें। द टोटल बजटेड सेल्स आर 60,000 पर मंथ। अगर उन्होंने पर मंथ आपको सेल दे दिया है कि आप मुझे प्रॉपर्ली डिवाइड करके दे सकते हो, उसमें ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है और डी का कितना है, यूजिंग द परसेंटेजेस। यहाँ पे उसने कहा है आपका टोटल सेल्स कितना है, 60,000 है, राइट। तो परसेंटेज वाइज हम डिवाइड कर पाएंगे कि प्लीज चेक 33.33. Please make sure you are not using 33.33. You are telling 33.33333 जब तक आपके कैलकुलेटर पे 3 आता है। ठीक है, तो ये आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक टेबल बना रहा हूँ, ए बी सी डी एंड टोटल उन्होंने सेल्स दिया है 60,000। यस, ए का है उसमें 33 1/3। कैन यू प्लीज हेल्प, कितना आएगा ये? ओके, 20,000। बी का आ रहा है 41.6666। प्लीज चेक 41.666 परसेंटेज कितना आता है जब तक आपकी कैलकुलेटर में 0.6 पे रहता है तब तक। यस, कितना आ रहा है बेटा? 25,000। ओके, नेक्स्ट सी का पॉइंट चेक करो बेटा। सी इज 16 2/3, मतलब 16.6666। 10,000 एंड लास्ट इज 18 1/3। ऑब्वियसली वो उसका हाफ है तो ये 5,000 आना चाहिए। चेक आ रहा है। तो अगर आप चेक करोगे इन सबका टोटल आपको 60,000 ही मिलने वाला है क्योंकि मैंने 60,000 को ही अपोर्शन किया है। So I was easily able to find out the sales for each and every product. समझ में आ रहा है? So this is the budgeted sales, right? Okay. आगे क्वेश्चन क्या बोलता है? Variable cost. Product A is 60% of selling price. Product B is 68% of selling price. Product C is 80% of selling price and product D is 40% of selling price. वो क्या बोल रहे हैं? आपके वेरिएबल कॉस्ट हमें देख रहे हैं। ए का कितना है बेटा? 60%। क्या आप मुझे बता सकते हो वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा इसका? 60% का है उसमें, तो ऑब्वियसली 12,000 आ रहा है। चेक, उसने कहा 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस, जितना आपने सेल्स किया उसका 60, तो आपको कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा बेटा? 8,000। 8,000 इज द कंट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? नेक्स्ट, प्रोडक्ट बी के लिए उसने कहा 68% है। 68% आपके वेरिएबल एक्सपेंस है। हाउ मच इज 68%? एग्जैक्ट 17,000। तो आपका आंसर कितना आया? 8,000 अगेन। फाइन। थर्ड के लिए उसने कहा है 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, 80%। तो ऑब्वियसली इट कम्स टू 8,000। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना बचा बेटा? 2,000। एंड डी के लिए यू हैव 40% ऑफ सेलिंग प्राइस, 40%। तो 5,000 का 40% इज 2,000। आपका कंट्रीब्यूशन कितना बचा? 3,000। कैन यू प्लीज मेक द टोटल्स फॉर मी? 8 is 16, 16 2 18 21, 39,000 and 21,000. Check 39,000 and 21,000. चेक, आपका आंसर आ रहा है?
स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन बेटा इंटरमीडिएट बेस के ही है, फाइनल बेस के बेसिक क्वेश्चन। यस, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। आगे उसने क्या कहा है, फिक्स्ड कॉस्ट आर 14,700 पर मंथ, कैलकुलेट द ब्रेक इवन फॉर द प्रोडक्ट ऑन ओवरऑल बेसिस। उसने फिक्स कॉस्ट का है बेटा, फिक्स कॉस्ट हम कहने से कि वो टोटल फॉर्म का रहता है बेटा। फिक्स कॉस्ट कितना है उसका, 14,700, राइट। प्लीज बताइए आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है। 6,300 इज द प्रॉफिट, राइट। यहां तक पॉइंट क्लियर है। अगर आप ओवरऑल स्ट्रेटेजी आपकी देखोगे, राइट, प्लीज मुझे बताइए, उसने अगर ब्रेक इवन पूछा है, ब्रेक इवन ओवरऑल बेसिस, तो ब्रेक इवन के दो फॉर्मुले हमारे पास। व्हाट आर द टू फॉर्मुले, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पी। अब आप ही मुझे बताइए, डू वी हैव कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स की बात ही नहीं किया उसने पूरे क्वेश्चन। तो कहना है कि मुझे पीवी रेशियो पे जाना पड़ेगा, तो पीवी रेशियो निकालना है यहाँ पे सबका। पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं प्लीज बताइए। कंट्री डिवाइड बाय सेल्स। यस, प्लीज हेल्प मी विद द फिगर। 12,000 सॉरी 8,000 डिवाइड बाय 20,000, राइट। इंडिविजुअल, मुझे इंडिविजुअल भी चाहिए, ओवरऑल भी चाहिए। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, कंट्री डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, राइट। यस, यू कैन गो विद इंडिविजुअल बेसिस आल्सो, ओवरऑल बेसिस। देखा जाए तो मुझे ओवरऑल ही चाहिए इस बार, लेकिन हम इंडिविजुअल भी निकाल लेते हैं बिकॉज वी आर एबल टू कैलकुलेट। यस, प्लीज हेल्प मी विद द फिगर। अगर आप देखोगे उन्होंने ऑलरेडी दिया है बेटा, 40%, 32%, 20% एंड 60%। अब मैंने इजीली कैसे निकाल लिया ये, उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट दिया था ना आपको ऊपर, उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया था। कैसे वेरिएबल कॉस्ट दिया था, उसने कहा था 60% वेरिएबल कॉस्ट है, सीधी बात है 40% कंट्रीब्यूशन है आपको, राइट। तो मैं इजीली निकाल पाया। मुझे सिर्फ इसका आंसर दीजिए टोटल का कितना, 35%। अरे 35% चेक। तो ओवरऑल ब्रेक इवन कितना रहेगा बेटा, ओवरऑल ब्रेक इवन सेल्स, इट इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय ओवरऑल पीवी रेशियो। इट इज 14,700 डिवाइड बाय 35%, कितना आ रहा है, 42,000। प्लीज चेक एवरीवन। आ रहा है आपको 42,000। इजी क्वेश्चन। तो मैंने बहुत इजीली आपके सामने ब्रेक इवन रख दिया 42,000। मतलब आप 42,000 का सेल करो, ऑब्वियसली प्रोडक्ट मिक्स मैंने दे के रखा है 33 1/3, 41 2/3 एंड सो ऑन। चलो, यहां तक हुआ सब। बेस समझ में आ रहा है सबको ये। क्वेश्चन का आगे का रिक्वायरमेंट क्या है, उसने कहा था, अच्छा उसने इंडिविजुअल कहा है बेटा, कैलकुलेट द ब्रेक इवन फॉर द प्रोडक्ट्स ऑन ओवरऑल बेसिस एंड also calculate break even if the sales mix is changed as follows, the total sales per month remaining the same। सेल्स आपका 60,000 ही है, लेकिन उन्होंने मिक्स चेंज कर दिया, 25 40 35 कर दिया। पहले अपना कितना था, 33 1/3, 41 2/3। अगर वो सेल्स मिक्स चेंज कर रहे हैं तो आपका सेम क्वेश्चन कैसे रहेगा, उन्होंने वो पूछा। लेट्स मेक इट 60,000। फिर से हम टेबल बनाएंगे। इस बार आपका मिक्स क्या रहेगा, 25 40 30 एंड 5। इस बार मिक्स क्या रहेगा, 25 40 30 and 5। Let's make another table. So we have A, we have B, we have C, we have D and we have sales। 60,000 आपका टोटल सेल्स उन्होंने देके रखा है। 60,000 is the total sales they have given to you। इस बार उन्होंने मिक्स कितना कहा बेटा, 25 40। 25 कितना आ रहा है, 15,000। 40% 24,000। थर्ड परसेंटेज उन्होंने दिया है 30% एंड 5%, 18,000 एंड 3,000। प्लीज चेक। यस, ओके। वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज दिया था उन्होंने ऑलरेडी, इंडिविजुअल
फर्स्ट का उन्होंने 60% कहा था, राइट? 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस। प्लीज बताइए कितना आ रहा है? 9000। तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बचेगा बेटा? 6000। आई एम नॉट राइटिंग द परसेंटेज ऑफ ये बिकॉज इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन, राइट? सेकंड का उन्होंने दिया था 68%। 68%। कैन यू प्लीज हेल्प? 68% कितना आएगा? 16,320 and therefore the answer is 7680. Please check. Alright, next. थर्ड का उसने कितना दिया था बेटा? 80%, राइट? 80%, 14,400, तो 3,600 एंड लास्ट का उसने दिया था 40%. This comes to 1,800, right? Please check your answers and give me the total figure. $40,920 contribution. $19,880, right? 080, okay fine. 19080, चेक आ रही है। इसके बाद मुझे डायरेक्ट ओवरऑल पीवी दे दो। पीवी रेशियो, यस, कैन यू प्लीज हेल्प पीवी रेशियो में? इंडिविजुअल नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, मुझे टोटल चाहिए ओवरऑल पीवी। इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, राइट? 31 पॉइंट एग्जैक्ट आ रहा है, 31.8%। प्लीज चेक, 31.8%। आप ही बताइए, पहले से पीवी बढ़ गया है, पहले से पीवी कम हो गया? पहले कितना था पीवी ओवरऑल? 35, अब कितना हो गया? 31। सीधी बात है, कम हो गया, मतलब ये वाला मिक्स मुझे उल्टा लॉस लेके जाएगा, राइट? आप चेक कर सकते हो ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है, ओवरऑल ब्रेक इवन क्या रहेगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय ओवरऑल पीवी। फिक्स कॉस्ट इज 14,700 डिवाइड बाय 31.8। प्लीज बताइए कितना आ रहा है? ये हाउ मच इज इट? 226, बराबर है ये बेटा। पहले आप ब्रेक इवन कितने पे अचीव कर रहे थे? 42,000 पे, राइट? इनिशियली मतलब अगर आप पहले वाला मिक्स करोगे तो आप 42,000 पे ब्रेक इवन अचीव कर रहे हैं, मतलब 42,000 के बाद 1 रुपए पे भी आप कमाना शुरू कर दोगे। यहाँ पे मुझे 46,000 का सेल करने के लिए वेट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ प्रॉफिटेबल मिक्स फॉर मी, राइट? क्योंकि 46,000 के वेट करूंगा तब नो प्रॉफिट नो लॉस में आऊंगा, उसके बाद मैं कमाना शुरू करूंगा। और अगर आपका पुराना मिक्स रहता तो ऑब्वियसली आप 42,000 के बाद ही अर्न करना शुरू कर देते। यही पॉइंट क्लियर है सबको? यस, ओके। So this was illustration 1, page number 75 है इसका। Next, जिसका ब्रेक इवन ऑब्वियसली ब्रेक इवन अगर जल्दी अचीव होता है तो कहने से मैं जल्दी प्रॉफिट में आना शुरू हो जाऊंगा। तो ब्रेक इवन 42 अच्छा है या ब्रेक इवन 46 अच्छा? ऑब्वियसली आई से 42 अच्छा, क्योंकि 42 के बाद मैं तुरंत अर्न करना शुरू कर दूंगा, राइट? और वैसे भी परसेंटेज वाइज भी अगर आप देखोगे तो मेरा पहले परसेंटेज अच्छा था, अभी उल्टा परसेंटेज खराब हो गया है। तो दिस इज नॉट द प्रॉपर प्रोडक्ट मिक्स फॉर मी। पुराना वाला सही था मेरा। समझ में आ रहा है पॉइंट ये? तो इनका आंसर भी चेक करते हैं। यस, इनका आंसर भी सेम आ रहा है बेटा, 42,000 and 46,266, राइट? ओके। इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्डर दिया है, प्लीज हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 2 पे। इलस्ट्रेशन 2, a company currently operating at 80% capacity has the following profitability and the particulars are as follows. उसका सेल्स है 12,80,000, उसका कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड 520 और प्रॉफिट दिया है उसने 120। मुझे ना ये फॉर्मेट पसंद नहीं आता है। क्यों नहीं पसंद आता है? बिकॉज हम क्योंकि हम मार्जिनल कॉस्टिंग में वी नीड अ कंट्रीब्यूशन बीच में, उसके बाद फिक्स कॉस्ट, उसके बाद प्रॉफिट। कैन यू प्लीज हेल्प मी, मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है और मेरा प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट तो उन्होंने क्या दे के रखा है, आई नीड द कंट्रीब्यूशन। तो हमारे फॉर्मेट में लिख दें हम, हमारे फॉर्मेट में हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा बेटा? सेल्स माइनस वेरिएबल। क्या ये सारे वेरिएबल है बेटा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल, क्या ये सारे वेरिएबल है? और वेरिएबल का मतलब ये होता है ना बेटा कि सब इसके बेस पर रहेगा। अगर यूनिट चेंज होंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगा। ये बात सबको समझना चाहिए, राइट? ओके, तो कैन बी राइट इन आवर फॉर्मेट सेम क्वेश्चन? यस, प्लीज हेल्प मी विद द फॉर्मेट। हमारा आंसर क्या रहेगा? सेल्स
सेल्स कितना है बेटा हमारा 12,80,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड। कितना कितना है? इट इज 4 लाख, इट इज 1,60,000 and it is 80,000. Yes, can you please make the total for me? 6,40,000. तो ये हो गया मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यस, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन 640 आ रहा है मेरा, माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना है मेरा 5,20,000 दिया है उन्होंने, एंड माय टोटल विल बी 1,20,000 एज माई प्रॉफिट। अल्टीमेटली देखा जाए मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया बेटा, मैंने सिर्फ उनका जो फॉर्मेट था वही कॉपी किया, सिर्फ हमारे फॉर्मेट। ठीक है, जो क्वेश्चन था मैंने वही लिखा सिर्फ हमारे फॉर्मेट में, सो दैट आगे की पिक्चर मेरे लिए क्लियर हो जाए। यहां तक पॉइंट क्लियर है? अभी तक मैंने क्वेश्चन पूरा रीड नहीं किया, मैंने सिर्फ मेरे फॉर्मेट में लिख के रखा। आगे देखते हैं क्या हो रहा है क्वेश्चन। An export order has been received that would utilize half the capacity of the factory। एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है और आपकी जितनी भी कैपेसिटी है आधी कैपेसिटी वो यूटिलाइज करेगा। द ऑर्डर हैज ईदर टू बी टेकन इन फुल एंड एग्जीक्यूटेड एट 10% बिलो द डोमेस्टिक रेट। मतलब अगर आपको लेना है तो आपको पूरा उसको देना पड़ेगा, राइट? आधी कैपेसिटी वो यूटिलाइज करेगा और सेल्स आपको 10% प्राइस कम देगा। मतलब अगर आप इसको दूसरे को 100 में देते हो तो इसको 19 देना पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली बल्क ऑर्डर दे रहा है, आधी कैपेसिटी को यूटिलाइज करेगा मतलब बल्क ऑर्डर दे रहा है। आगे, द ऑल्टरनेटिव अवेलेबल्स एट द मैनेजमेंट आर गिवन बिलो। पहला, रिजेक्ट ऑर्डर एंड कंटिन्यू विद द डोमेस्टिक सेल्स ओनली एज एट प्रेजेंट। अगर मैं आज की तारीख में यही चलने दूं जैसे चल रहा है तो हाउ मच एम आई अर्निंग 120। तो कैन आई से दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन, दिस इज माय प्रेजेंट सिचुएशन, राइट? वो बोल रहा है कि एक काम करो, नहीं चाहिए हमको ऑर्डर, क्योंकि क्या होगा अगर हम ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ यहाँ का सेल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आधी कैपेसिटी वो लेके जाएगा, राइट? आगे क्या बोल रहा है? और एक सेंटेंस हमने पढ़ा नहीं बेटा ऊपर, कितने में वर्क कर रही है 80% कैपेसिटी, मतलब ये जो सेल है 80% है। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज माय 100% कैपेसिटी? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज माय 100% कैपेसिटी? इफ 80% इज 12,80,000, how much is 100%? तो ऑब्वियसली माय 100% कैपेसिटी इज 16 लाख। ये पॉइंट तो सबको समझ में आ रहा है, राइट? तो बेसिकली 20% मेरे पास अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी, वो तो मैं इजीली ऑर्डर दे सकता हूं, बट प्रॉब्लम ये होगा बेटा अगर मुझे वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना है तो मुझे अभी का जो प्रेजेंट सेल है उसका 30% कम करना पड़ेगा। क्यों 30% कम करना पड़ेगा? क्योंकि उसने क्लियरली बोला है कि देखो अगर आपको ऑर्डर एक्सेप्ट करें तो पूरा एक्सेप्ट करना, आधा दोना नहीं कर सकते, नहीं तो हम उसको नहीं बोलेंगे सर हमारे पास 20% कैपेसिटी, एक काम करो आप 20% एक्सेप्ट करो। तो वो बोला नहीं, देना है तो पूरा दो, नहीं तो मत दो। तो मेरे पास दो ऑप्शन सामने, एक तो मैंने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, दूसरा मैं क्या करूंगा प्रेजेंटली आधा माल करंट रेट से बेचूंगा और जो 30% यहां का डिमांड है उसको आउटराइट लेफ्ट आउट कर दूंगा और सामने वाले का ऑर्डर पूरा करूंगा। अब सबसे पहले माइंड में ये आता है बच्चों को कि सर अगर मैं वो प्रोडक्ट 100 रुपीज में यहां बेच सकता हूं तो मैं 90 में उसको क्यों दूं, राइट? अगर मैं प्रोडक्ट 100 रुपीज में यहां बेच सकता हूं, मान लेते हैं आप लोग डोमेस्टिक मार्केट है और मेरा 80% कैपेसिटी में यूटिलाइज करता हूं और मैं 100 में बेच सकता हूं, सामने से एक मुझे ऑर्डर आया और वो बोलता है सर मुझे यही सेम प्रोडक्ट 90 रुपीज में दो, तो बोलूंगा भाई मैं क्यों दूं, मैं तो करंट में 100 में बेच रहा हूं ना, मैं क्यों दूं, राइट? ऑब्वियसली एक फायदा ये होगा मेरा कि जो मेरा बैलेंस 20% कैपेसिटी है ना वो यूटिलाइज हो जाएगा, राइट? वो यूटिलाइज हो जाएगा। तो एक बार क्रॉस चेक तो बनता है, अगर जो मेरे सामने डोमेस्टिक मार्केट है मैं अभी कितना बना के दे रहा हूं उनको 80%, राइट? मैं क्या करूंगा 50% देता हूं उनको अभी 50%, और बाकी 50% अगर मैं एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरा करूं, एक्सपोर्ट ऑर्डर, तो मैं मानता हूं कि 30% मेरा लॉस होगा लेकिन बाकी 20% यूटिलाइज हो जाएगा ना। प्लीज मुझे बताओ बाकी 20% के लिए फिक्स कॉस्ट लगेगा या नहीं लगेगा? बाकी 20% के लिए फिक्स कॉस्ट लगेगा या नहीं लगेगा? अगर आप देखोगे बेटा यहां का रेंट 1 लाख रुपीज रेंट का एग्जाम्पल बता, ठीक है? यहां पे है ना 100 बच्चे बैठने की कैपेसिटी है, कैपेसिटी 100 बच्चे बैठने की है, लेकिन एज ऑफ नाउ यहां पे सिर्फ 80% बच्चे बैठे, मतलब 80 बच्चे बैठे हैं, ठीक है?
81st स्टूडेंट जब आएगा तो क्या मुझे भाड़ा भरना पड़ेगा? नहीं, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है ना बेटा। तो कहना है से 80% से अगर 100% भी आ गया तो फिक्स कॉस्ट नहीं लगने वाला है मुझे, इट इज ओनली द वेरिएबल कॉस्ट जो लगेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे दिस इज वर्थ एनालाइजिंग, एक बार तो एनालाइज करना चाहिए, आउटसाइड मना नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम क्या बोलेंगे, सर 100 रुपए में हम यहाँ बेच रहे हैं, आप बोल रहे हो कि यहाँ का मार्केट बंद करके उसको ऑर्डर पूरा करो, कैसे सिखाया? तो मैं बोलूंगा अरे थोड़ा थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, जो 20% कैपेसिटी वो भी तो यूटिलाइज हो रहा है ना मेरा। एक बार क्रॉस चेक करने में क्या जाता है, अगर ज्यादा प्रॉफिट आया तो ठीक, नहीं तो छोड़ देंगे ना। ओके, तो कहना है मैं टोटल कैपेसिटी 16 लाख। अब आप ही बताइए, अगर मेरा 16 लाख रुपए कैपेसिटी हो गया, अगर मेरा 16 लाख कैपेसिटी होता है बेटा, तो इसमें से मैं ओपन मार्केट में कितना बेच पाऊंगा और एक्सपोर्ट कितना कर पाऊंगा? 16 लाख का कैपेसिटी है, वो बोल रहा है 50% आपको एक्सपोर्ट मिलेगा, बराबर? तो 50% डोमेस्टिक भी मिलेगा आपको। प्लीज बताओ कितना कितना मिलेगा? 8 लाख और 8 लाख, राइट? मतलब मैं पूरा बना पाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मुझे 10% कम देगा, बराबर? उसने बोला नॉर्मल सेलिंग प्राइस से 10% कम दूंगा, मतलब कितना देगा मुझे वो? 7.2 लाख देगा, और ये कितना देगा? 8 लाख देगा। तो मेरा टोटल सेल्स कितना हो पाएगा बेटा? मेरा टोटल सेल्स कितना हो पाएगा? कहना है 15.2 लाख। यस, ओके। अब मैं ये सेम टेबल बना रहा हूं, सेम टेबल, उसने यही कहा है आपको सेकंड पार्ट में, बी पॉइंट, एक्सेप्ट ऑर्डर स्प्लिट कैपेसिटी इक्वली बिटवीन ओवरसीज मतलब एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड डोमेस्टिक सेल्स एंड टर्न अवे एक्सेस डोमेस्टिक डिमांड। मेरा एज ऑफ नाउ डोमेस्टिक डिमांड कितना था? 80%। मैं बोलूंगा भाई मेरा 50% है, 30% को मना कर दो, क्योंकि ये 30% मैं एक्सपोर्ट करूंगा, राइट? माइंड में यही आ रहा है, सर हम कम राइट में कर रहे हैं, 20% चेक करना बनता है। चलो, तो हम क्या करेंगे? प्लीज बताइए मेरा सेल्स कितना होगा? यस, कैन यू प्लीज टेल मी मेरा सेल कितना है? अभी मैंने आपको बताया, जस्ट अभी बताया। यस, एक्सेप्ट द एक्सपोर्ट ऑर्डर। यस, तो मेरा सेल्स कितना होगा प्लीज बताइए? 15,20,000, बराबर? 15-20 कैसा है, सबको समझ में आया? ओके बेटा, यूनिट्स बढ़ गए ना आपके, वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, यस और नो? तो डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा बेटा? कहने से वो 4 लाख रुपीज 80% था, 4 लाख 80% था ना, 100% कितना होगा? 4 लाख डिवाइड बाय 80%, चेक, डिवाइड बाय 80 बेटा, इंटू नहीं, बढ़ेगा ना? 5 लाख, अरे 5 लाख। जिसको नहीं समझ में आया कि सर हम डिवाइड बाय 80% क्यों किया, मैं आपको इंडिविजुअल लिख दे रहा हूं यहाँ पे। 80% के लिए कितना लग रहा था बेटा आपको? 4 लाख। तो 100% के लिए कितना लगेगा? कहना है 4 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 80, तो मैं डायरेक्टली डिवाइड बाई 80% को तो भी आएगा, कितना आ रहा है प्लीज बताइए? यस, 5 लाख आ रहा है, 5 लाख। ओके, प्लीज बताइए आपका डायरेक्ट लेबर कितना लगेगा? सेम 1,60,000 डिवाइड बाय 80% कितना आएगा? 2 लाख। एंड मेरा वेरिएबल ओवर है सेम 80,000 डिवाइड बाई 80%, प्लीज बताइए आंसर कितना आ रहा है? 1 लाख। एंड व्हाट इज माय टोटल कंट्रीब्यूशन नाउ? 720। चेक, चेक करो, क्या मैं पहले से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूँ बेटा? क्या मैं पहले से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूँ? यस। एंड मेरा फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट कितना है बेटा आपका? 520, क्योंकि फिक्स कॉस्ट नहीं चेंज होने वाला बेटा, राइट? एंड देयरफॉर आई विल बी अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपीज। अब मुझे बताइए, क्या करंट डिमांड 100 रुपीज को छोड़ के 90 में बेचना वर्थ है? आंसर इज यस। फर्क क्यों आया? मैं अगर कम भाव में बेच रहा हूं तो मेरा बैलेंस 20% यूज हो रहा है ना मेरा, तो वो 20% की वजह से मैं ज्यादा कमा पा रहा हूँ। क्या ये पॉइंट क्लियर है? प्लीज कॉपी। हाँ बेटा, बोला ना उसने। अगर मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी बात है,
आप बोल रहे हो कि 100% कैपेसिटी कब यूज करना है। अगर मैं 80% में काम कर रहा हूँ, मेरे सामने 80 बच्चे रह रहे हैं, ठीक है, 81st स्टूडेंट आएगा, अगर मैं उसके लिए अलग हॉल लूँ या मेरे पास जो बैलेंस कैपेसिटी को यूटिलाइज करूँ, वो यूटिलाइज करूंगा ना, राइट। हुआ क्या कि मैं 80% में अभी प्रेजेंटली काम कर रहा हूँ, लेकिन सामने से जो मुझे ऑर्डर मिल रहा है वो बोल रहा है मुझे 50% कैपेसिटी चाहिए, मतलब आधा जो है मुझे एक बल्क लॉट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी क्या हो रहा है, एक मेरे पास बैच है, यहाँ पे है ना 100 की कैपेसिटी है, 100 की सीटिंग कैपेसिटी है, और इसका रेंट मैं पे करता हूँ 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भाड़ा भरता हूँ, ठीक है। एज ऑफ नाउ यहाँ पे 80 स्टूडेंट बैठा है, 80 स्टूडेंट बैठा है, राइट। मैं सबसे फीस चार्ज करता हूँ 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए में फीस चार्ज करता हूँ हर बच्चे से, ठीक है। मेरा कलेक्शन कितना प्लीज बताइए, कितने से 50,000 इंटू 80, प्लीज चल रहे 40 लाख, 40 में 5 लाख तो रेंट भर देता हूँ। लेकिन ये जो 50,000 रहता है ना, हर बच्चे के पीछे मेरा खर्चा भी होता है, क्योंकि नोट्स का खर्चा रहता है, कल्चरल इवेंट्स वगैरह, पिकनिक, ट्रेडिशनल डे वगैरह वगैरह, सब खर्चा भी करना। हर बच्चे के पीछे खर्चा करना पड़ेगा मुझे। हर बच्चे के पीछे मेरा वेरिएबल कॉस्ट, जैसे नोट्स वगैरह खर्चा हो गया, मुझे है ना 15,000 रुपए खर्चा लगता है हर स्टूडेंट पे। हर स्टूडेंट की बात करें, मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा, 15,000 इंटू 80, राइट। प्लीज बताइए कितना, 12 लाख, 12 लाख रुपए ये, 5 लाख रुपए रेंट पे करता हूँ, 17 लाख का खर्चा है, 40 लाख मेरा इनकम था, सेल्स था, एक्सपेंस कितना है 17 लाख, 23 लाख प्रॉफिट कमा रहा हूँ, बराबर। एज ऑफ नाउ अगर एक और बच्चा आएगा, एक और बच्चा आएगा, तो क्या मुझे रेंट ज्यादा पे करना पड़ेगा? नहीं। लेकिन क्या एक और बच्चे को 15,000 खर्चा लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट, राइट। अब हुआ क्या कि एक साथ एक नया क्लास है, उसमें ना वो चीज नहीं समझ में आ रही थी, वो समझा नहीं पा रहा था, उसके अंदर 50 बच्चे थे, 50 स्टूडेंट। उसने बोला सर देखो, अगर आप मेरे साथ टाइप करते हो तो मैं पूरे 50 बच्चे आपके पास भेज देता हूँ, पूरे 50 आप ही रखो, हमको नहीं पढ़ाना, हमको बंद करना है। लेकिन आएंगे तो पूरे 50 बच्चे आएंगे, आप बोलोगे सर 20 बिठाएंगे, 25 बिठाएंगे, तो नहीं। लेकिन एक चीज आपको मेरे लिए करनी पड़ेगी, आपकी फीस में 10% डिस्काउंट देना पड़ेगा, मैं एक साथ 50 बच्चे बेचूंगा, ठीक है। अब बताओ मैं उसको लूं या नहीं लूं? होगा क्या, अगर मैं उसको फीस कम करता हूं तो 50,000 माइनस 10% करना पड़ेगा, कितना, 45,000, यस और नो? मतलब आप बोल रहे हो कि 50,000। अब होगा क्या, ये ना एडमिशन अभी कंफर्म हुए थे, मैंने अंदाजा लगाया, अभी तक मैंने एडमिशन किया नहीं है, मेरे पास 80 बच्चे कैपेसिटी में है, अभी एडमिशन एनरोल हुए हैं। ऑब्वियसली मैं जिसको अंदर लेना चाहूँ, मेरी इच्छा है, राइट। अब मैं 50,000 वालों को अंदर लूं या 45,000 को अंदर लूं, ये मैं आपसे पूछूं। अगर मैं 50,000 वाले को अंदर लूंगा, आप बोलोगे सर वो फीस ज्यादा दे रहा है, उसको पहले बिठाओ, राइट। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ बेटा, अगर मैं ये बिठाऊं तो ये 50 लोग एक साथ नहीं आएंगे मेरे पास। अगर मुझे उनको बिठाना है, ये 50 को अंदर लेना है, तो इसमें से कितने बाहर करने पड़ेंगे वो बताओ, इसमें से कितने बाहर करने पड़ेंगे, 30 स्टूडेंट्स, राइट। तो मैं उनको क्या बोलूंगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, जो पहले 50 बच्चे आए थे ना उनको बिठाऊंगा, जो इसमें से फर्स्ट 50 थे ना उनको बिठाऊंगा, बराबर, और बाकी 50 में इनको लूंगा। अब आप बोलोगे सर 50,000 फीस छोड़ के 45,000 को क्यों आप बोल रहे हो? बेटा यहाँ पे 20 स्टूडेंट तो खाली बैठे, 10वीं जगह खाली थी ना मेरी, तो 20 स्टूडेंट तो 45,000 एक्स्ट्रा ही मिलेगा ना मुझे, समझ में आ रहा है? 45,000, तो बस यही खेल चल रहा है। तो मैंने क्या करना चाहिए, मैंने ये 50 स्टूडेंट वाले को बोलते मना कर देना चाहिए, नहीं 45,000 नहीं करूंगा, आना है तो 50,000 में आने को छोड़ दे। या फिर मैं इसमें से 80 स्टूडेंट की जो मेरे पास इंक्वायरी थी, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस रखूंगा, लेकिन सिर्फ 50 बच्चे, और बाकी 50 बच्चे एक साथ में बल्क उड़ाऊंगा 45,000, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ऐसा करता हूं तो पहले मैं कितना अर्न करता बेटा, कहने से 20 लाख अर्न कर रहा था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। अब अगर मैं ये बिठाता हूं, अगर ये वाले बच्चों को बिठाता हूं, तो क्या रेंट सिर्फ 5 लाख की लगने वाला है? प्लीज हाँ या ना बताइए, 5 लाख लगेगा। अब मेरा सेल्स कितना होगा, 50,000 बच्चे मुझे 50,000 ये देंगे 50, और 45,000 रुपीज मिलेंगे मुझे कितने से, 50 बच्चों से, बराबर। मुझे टोटल पैसा कितना मिलेगा प्लीज बताइए, टोटल पैसा कितना मिलेगा, 25 लाख और 22.5 लाख, 4750, 47,50,000 मिलेगा, और हर बच्चे पे 15,000 खर्चा होगा, राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये 15,000 सब पे होगा या सिर्फ 50 पे होगा? 15,000 पर स्टूडेंट जो था वेरिएबल कॉस्ट, कहने से 15,000 पर स्टूडेंट है मेरा। अब मेरे क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं, 50 रेगुलर फीस वाले, 50 डिस्काउंटेड फीस वाले, 100 बच्चे पूरे बैठे हैं, तो मेरा खर्चा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा बेटा, कहने से 15,000 इंटू 100, मतलब 15 लाख, 15 लाख का ये खर्चा हुआ,
और मेरा फिक्स कॉस्ट कितना था 5 लाख, ये चेंज नहीं हुआ ना, भले ही बच्चे अंदर आए तो भी खर्चा चेंज नहीं हुआ 5 लाख। अब बताओ मेरा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है या टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 2750, और पहले मेरा प्रॉफिट कितना था 23 लाख। क्या डिस्काउंट देने के बाद में ज्यादा कमा रहा हूँ? तो मैंने करना चाहिए ना, तो क्यों नहीं करना चाहिए? समझ में आ रहा है पॉइंट? ये बस ये जो अभी मैंने आपको स्टूडेंट वाइज बताया यही सेम केस था वो, कि नॉर्मली क्या होता है, एक नॉर्मल साइकोलॉजी क्या होती है स्टूडेंट्स की या फिर कोई भी पर्सन की, एक्सवाइजेड एक राह चलते इंसान को पूछूंगा ना, अरे मैं अभी 100 में बेचता हूँ, वो सामने से एक नया ऑर्डर दे रहा है, वो बोल रहा है मुझे 90 में दो, देंगे क्या? सीधा ऑर्डर मना करेंगे, क्यों दूंगा भाई, 100 में बिक रहा मैं क्यों दूं? लेकिन एक बात आपको सोचने की जैसी रहती है बेटा, यहाँ पे ना एक 20% कैपेसिटी खाली थी मेरी, जैसे फिक्स कॉस्ट नहीं लगने वाला मेरा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। तो इट इज वर्थ एनालाइजिंग, एक बार एनालाइज तो करना चाहिए, बनता है एनालाइज करना। और वो एनालाइजिंग से देखो मुझे क्या मिला, मैं उतनी ही कैपेसिटी में डिस्काउंट देने के बाद भी ज्यादा कमा पा रहा हूँ, 80,000। ऑब्वियसली यही तो है डिसीजन मेकिंग। समझ में आ रहा है आपको? ये लॉजिक क्लियर है सबको? ये प्लीज मेक इट क्विक, जल्दी से कॉपी कीजिए। खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, एक और कंसेप्ट, एक और पॉइंट बाकी है इसका। बेटा चैप्टर का नाम ही है डिसीजन मेकिंग, राइट? आउटराइट मना करने लगे ना हम अगर, तो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। वी नीड टू एनालाइज ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। डन। ओके, सो व्हाट इज द थर्ड सिनेरियो, वो पूछना है। इंक्रीज कैपेसिटी so as to accept the export order and maintain the present domestic sales order। वो क्या बोल रहा है, आप क्या करो 100% ज्यादा कैपेसिटी पे काम करो। ऑब्वियसली अब वो बोलना क्या चाहता है, अगर मैं आपको ये एग्जांपल में समझाऊं, तो अभी प्रेजेंटली मेरे पास कितने बच्चे थे? पहले 80 बच्चे थे। पहले क्या अगर मैं 30 को मना कर देता था ना, क्यों मना कर रहा था? क्योंकि एक साथ उनको 50 का लॉट मुझे लेना था। तो अब मैंने क्या किया, बाजू में ना एक छोटी सी जगह थी, यहाँ पे 30 बच्चों की कैपेसिटी थी, तो सिर्फ मुझे ये दीवार तोड़ने का खर्चा लगेगा। अगर मैं दीवार तोड़ दूं तो कहने से वो कैपेसिटी बढ़ जाएगी मेरी, ऑब्वियसली दीवार तोड़ने का खर्चा तो मुझे करना पड़ेगा, ये बात तो समझते हो। तो मैंने क्या किया, ये जगह अगर ले लिया तो सीधी बात है, क्या थोड़ा फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा, मेरा रेंट बढ़ जाएगा, थोड़ा सा रेंट बढ़ेगा, और क्या मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा? प्लीज मुझे बताइए। फर्स्ट मंथ 15,000 खर्चा लग रहा था ना मुझे, वो लगेगा, प्लस थोड़ा सा इस एरिया को मुझे रेंट भी देना पड़ेगा। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, ये 80 बच्चे भी बैठ जाएंगे और मैं नया ऑर्डर भी ले पाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो कैपेसिटी बढ़ाओ, ये एक ऑप्शन भी तो हो सकता है। पहला ऑप्शन क्या था, स्टेट में मना कर दो। दूसरा ऑप्शन क्या था, आई जस्ट एनालाइज कि मैं थोड़ा प्रेजेंट डिमांड कम कर दूं और पूरा एक साथ एक्सपोर्ट ऑर्डर ले लो, फायदा हुआ उससे।
कम रेट में बेचा तो भी ज्यादा कमाया ना। तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं प्रेजेंट सेल तो क्यों मना करूं, जब मेरे पास 80 अच्छा आ रहा है तो मैं मना क्यों करूं, फिर बाजू की जगह लेना है ना, तो एक बार कॉस्टिंग करना तो बनता है ना। अगर मैं बाजू की जगह लूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा वो भी तो चेक करना बनता है, राइट। ऑब्वियसली इसका भी अगर वो 1 लाख रुपए रेंट मांगे, 5 लाख रेंट मांगेगा तो ऑब्वियसली मैं नहीं दूंगा। 100 बच्चे की कैपेसिटी 5 लाख है और 30 बच्चों को 5 लाख दूंगा तो ऑब्वियसली अमाउंट के यस। लेकिन अगर थोड़ा नॉमिनल चार्ज रहेगा इसका तो चेक करना बनता है बहुत। समझ में आ रहा है पॉइंट? लेट्स चेक वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Increased capacity so as to accept the export order and maintain the present domestic sales by, क्या करना चाहता है, बाइंग एन इक्विपमेंट दैट विल इंक्रीज कैपेसिटी बाय 10%। बेटा हमें कितना बढ़ाना है कैपेसिटी, देखा जाए तो 30% बढ़ाना है। कैसे? 80% पे हम अभी काम कर रहे हैं, वो बोल रहा है 80% अभी चलेगा वैसे, और सामने को 50% चाहिए, तो मुझे कितने में काम करना है टोटल? 130% पे। मेरे पास तो सिर्फ 100 है, मतलब मुझे कैपेसिटी कितनी बढ़ानी है? 30%। मुझे कैपेसिटी कितनी बढ़ानी है? 30%। वो क्या बोल रहा है कि आपकी कैपेसिटी 10% बढ़ जाएगी अगर आपका फिक्स कॉस्ट 40,000 से बढ़ा तो। फिक्स कॉस्ट अगर 40,000 से बढ़ा मतलब ऑब्वियसली बात है उसने थोड़ी जगह लिया होगा बाजू में और उससे उसने काम चालू किया होगा, जैसे इक्विपमेंट परचेज किया। अगर उसने एक नई मशीनरी परचेज किया तो वही सेम प्रोडक्ट, मान लेते हैं मैं ये पेन बना रहा हूँ, ये पेन बना रहा हूँ प्रेजेंटली, मैं 1 लाख पेन बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला है तो ऑब्वियसली मुझे ज्यादा पेन बनानी पड़ेगी, तो ज्यादा पेन बनाने के लिए मुझे एक नई मशीनरी चाहिए। तो मैंने मशीनरी खरीदा, उसका फिक्स कॉस्ट कितना बढ़ गया मेरा? 40,000। या मान लेते हैं मशीनरी मैंने भाड़े पे लिया, मशीनरी मैंने भाड़े पे लिया और 40,000 भाड़ा दे रहा हूं मैं वो मशीनरी, राइट। लेकिन उससे मैं से 10% कैपेसिटी अर्न कर पाया। व्हाट अबाउट द अदर वन थिंग, वर्क ओवर टाइम एट 1.5 द नॉर्मल रेट। मतलब क्या? मेरे पास लेबर है, लेबर को बोलूंगा यार तुम थोड़ा ज्यादा काम करो, थोड़ा ज्यादा प्रोडक्शन करो, बराबर है कि नहीं? तो क्या वो ज्यादा काम करेंगे? अगर वो ज्यादा काम करेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा पैसा मांगेंगे। मुझे बताओ मैं उनसे ज्यादा कितना काम करवा के लूं, प्लीज बताइए। कितना परसेंट बनवा के लेना है मैंने उनसे, वो बताइए। आई विल से 20%। चेक कैसे? बेटा क्या मेरे पास 100% कैपेसिटी ऑलरेडी है? 100% मना कर सकते हैं क्या वो? नहीं। प्लस मैंने 40,000 रुपए खर्चा की, मेरी कैपेसिटी कितनी बढ़ेगी? 10%। मतलब 110% तो हो गया, बाकी कितने बचे? 20%। अब ये 20% के लिए ना मैंने लेबर को पकड़ा, लेबर को बोला यार थोड़ा ओवर टाइम कर लो, ऑर्डर मिल रहा है अच्छा, मैं आपको देता हूँ ना एक्स्ट्रा। तो उन्होंने बोला सर ठीक है, हमें ना जितना हम पगार दे रहे हो उसका 1.5 टाइम्स है, मतलब अगर आप हमें 100 रुपए देते हो तो अब उतने उतने यूनिट्स के लिए मुझे 150 रुपए देना। समझ में आ रहा है? तो प्लीज बताओ मैं उनसे कितना एक्स्ट्रा काम करवा के ले रहा हूँ? कहना से 20% एक्स्ट्रा काम करवा के ले रहा हूँ, तो 20% की पगार मैं पूरा दूंगा क्या उनको? ऑब्वियसली 1.5 टाइम्स, फिर उतने 20% के लिए, राइट। मतलब जितना मैं दे रहा हूं उतना तो दूंगा, प्लस आधी पगार और दूं उनको, वो 20% के लिए। आप मुझे बता सकते हो 20% की पगार कितनी है? ये जो डायरेक्ट लेबर है, ये डायरेक्ट लेबर, ये 1,60,000, ये कितने परसेंट के लिए बेटा? 80% के लिए। 80% है, राइट। अब मुझे बता सकते हो उसमें 20% का कितना होगा? 20% का कितना होगा बता सकते हो? अगर 80% के लिए आपका 16 लाख है, सॉरी 1,60,000 है, तो 20% कितना होगा मुझे बताइए? 40,000, राइट। 40, मतलब 40 उनको नॉर्मल तो दूंगा ही दूंगा मैं, प्लस वो बोल रहे हैं सर अगर हम ओवर टाइम करेंगे ना हमको थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, तो ओवर टाइम तो सिर्फ ये वाले 40,000 बनाने के लिए करेंगे ना वो, बराबर। तो ये 40 के लिए मैं उनको एक्स्ट्रा कितना दूं? एक्स्ट्रा 50%, क्योंकि उसने बोला 1.5, एक तो देना ही है ऑब्वियसली। ये पेन बनाने के लिए अगर मैं उनको 10 रुपए देता हूं तो 10 तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा वो पेन बनाएगा उसको मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कितना? 50%, 1.5, मतलब कितना एक्स्ट्रा दूंगा बेटा मैं उनको? 20,000। इज द पॉइंट क्लियर? 1.5 का मतलब समझ में आया? पूरा सेंटेंस जो था उसका खेल यहीं पे था, पूरा खेल यहीं पे था। 1.5 द नॉर्मल रेट। अब बच्चे क्या करते हैं? सीधा इंटू 1.5 करते हैं, मतलब थोड़ी देर रुकना, 1 तो मैं वैसे भी दे रहा था, एक्स्ट्रा कितना देना? हाफ, एक्स्ट्रा हाफ देना है। क्लियर है? तो सिचुएशन बनाते हैं। थर्ड सिनेरियो आपके सामने, so what is the third scenario? Accept the export order by increasing the capacity. By increasing the capacity. यस प्लीज। अब मेरा टोटल सेल्स कितना होगा प्लीज बताइए? क्या मेरा प्रेजेंट 8 लाख रुपए चलेगा बेटा? सॉरी 12,80,000 चलेगा?
प्रेजेंट मेरा सेल्स कितना था, वॉज इट 1280 प्लस, क्या मैं एक्सपोर्ट ऑर्डर भी एक्सेप्ट करना चाहता हूं, एक्सपोर्ट ऑर्डर से कितना सेल्स होगा मेरा, 7,20,000, टोटल सेल्स कितना हो गया मेरा, यस प्लीज चेक, 20 लाख रुपए सेल होगा मेरा, 20 लाख समझ में आया कैसा है, वो क्या बोलना चाहता है, मैं प्रेजेंट सेल्स भी मना नहीं करना चाहता हूं और मैं एक्सपोर्ट ऑर्डर भी लेना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली आई नीड टू इंक्रीज द कैपेसिटी, राइट। प्रेजेंट सेल्स कितना था मेरा, व्हाट वाज माय प्रेजेंट सेल्स, देखा है कि यहाँ पे 12 लगा दिया, राइट, दिस इज द प्रेजेंट सेल्स, राइट, दिस इज माय प्रेजेंट सेल्स प्लस आई डोंट वांट टू इग्नोर द फॉरेन एक्सपोर्ट ऑर्डर आल्सो, और एक्सपोर्ट ऑर्डर से मुझे कितना मिलने वाला था, क्या हमने इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी किया था यहाँ पे 10.2 लाख का, एक्सपोर्ट ऑर्डर में एक्सेप्ट करूंगा तो टोटल में कितना माल बेच पाऊंगा, 1280 प्लस 720, राइट। ओके बेटा, अगर मैं कैपेसिटी बढ़ाऊं मतलब आई एम इंक्रीजिंग द यूनिट, राइट, क्या वेरिएबल कॉस्ट यूनिट वाइज लगता है, क्या वेरिएबल कॉस्ट मुझे यूनिट वाइज लगता है, एक पेन बनाने के लिए मैं लेबर को 2 रुपए देता हूं नॉर्मली, एक पेन बनाने के लिए, 2 पेन के लिए कितना दूंगा 4, 3 पेन के लिए 6, 4 पेन के लिए 8 एंड सो ऑन, राइट। पहले मैं उनसे 1 लाख पेन बनाता था तो मैं उनको 2 लाख रुपए देता, अब ऑब्वियसली अगर मैं 30% ज्यादा बनाऊंगा तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये जो हमने सेकंड वाला ऑर्डर बनाया, वॉज इट द 100% कैपेसिटी, यस, मुझे बताइए 100% कैपेसिटी कितना था, 5 लाख, अब मैं कितना 130% बना रहा हूं, तो 130% के लिए कितना लगेगा, डायरेक्ट मटेरियल ऑब्वियसली 5 लाख जो था मेरा वो 100% कैपेसिटी था, राइट, तो कहने से इसमें प्लस 30% हो जाएगा, इसमें कितना 6.5 लाख, बेटा फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ता, वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज होगा ना डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ यूनिट, राइट। ओके, फिर डायरेक्ट लेबर भी आप ऐसे ही दे दो, मैं आपको नीचे अलग से लिखाता हूं, डायरेक्ट लेबर पहले कितना था बेटा 100% कैपेसिटी, चेक 100% कैपेसिटी कितना था, 2 लाख था, इट वाज 2 लाख, राइट, 100% का, तो अभी 30% बढ़ा दो और 2 लाख प्लस 30% कितना हो जाएगा ये 2,60,000, ओके, प्लस वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड पहले 100% कितना था बेटा, चेक, वॉज इट 1 लाख, अब कितना हो जाएगा 1,30,000, कितना 1,30,000, लेकिन यहां खत्म नहीं हुआ बेटा, क्या मुझे ओवरटाइम प्रीमियम भी देना पड़ेगा, क्या मुझे ओवरटाइम प्रीमियम देना पड़ेगा, यस सर, तो प्रीमियम कितना आया था बेटा अपना, आई विल से 20,000 प्रीमियम, अभी 20,000 कैसा है उसका एक्सप्लेनेशन में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, हाफ का रेट था, राइट, हाफ, और एक्स्ट्रा कितना काम कराया मैंने उनसे, कहने से 20%, सबसे पहले मेरा 20% लेबर है कितना वो बताओ, 20% लेबर कॉस्ट कितना है मेरा, यहाँ पे चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ, और आपके 100% पे आप इजीली बता सकते हो, 100% कितना था 2 लाख रुपए, तो 20% कितना हुआ 40,000, 20% कितना हुआ 40,000, तो 20% लेबर कॉस्ट कितना हुआ मेरा, आई विल से 40,000, बराबर, और ओवर टाइम कितना देना था मैंने उनको, कहने से हाफ, ओवर टाइम वॉज हाफ, हाफ ऑफ 40,000 इज 20,000, आई होप द पॉइंट इज क्लियर, 1.5 किसको बोलते हैं, अब अगर आप आपके मैंने सर आपने 1 क्यों नहीं दिया बेटा, ये ऊपर दिया है कि मैंने 1 चेक करो, 30% ऊपर दिया ना मैंने, तो 100% तो दे रहा हूं ना मैं आपको पहले से, एक्स्ट्रा कितना देना था वो नीचे मैंने आपको जोड़ा एक्स्ट्रा। अब अगर माइंड में कोई क्वेरी है तो मैं आपको वापस वो 15,000 वाले एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिए कि सर आपने 1.5 कैसे किया, मैंने आपको कहा था मेरा वेरिएबल कॉस्ट हर बच्चे के पीछे खर्चा कितना है 15,000, थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था, हर बच्चे पे खर्चा कितना है 15,000, राइट। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 10% तो मेरा कैपेसिटी बढ़ गई थी, राइट, 10% मतलब मैंने खर्चा भी किया, अब अगले इसके लिए मुझे ना शेयर्स का कॉस्ट भी लग रहा है, शेयर जितने बच्चे रहेंगे उतने शेयर आएंगे, राइट। पहले मेरे पास कितने बच्चे थे 80, अब मैंने वहां से कितना ऑर्डर लिया, वहां से कितने बच्चे लिए और 50 बच्चे, अब मेरे पास कितने बच्चे हो गए बेटा 130 स्टूडेंट्स, राइट। आपको याद है मैं यहाँ पे रेंट पे कर रहा था 5 लाख रुपए, यहाँ पे कितने बच्चे बैठ सकते थे 100, मैंने क्या किया थोड़ी जगह और ले लिया और यहाँ का 40,000 रुपए रेंट बढ़ गया, फिक्स कॉस्ट बढ़ गया, याद आ रहा है क्या, फिक्स कॉस्ट बढ़ गया,
इससे क्या हुआ, यहां पे ना 10 बच्चे इजीली बैठ गए। 10 बच्चे, कितने बच्चे बचे हुए हैं? 20 बच्चे बचे गए, राइट। अब वो 20 के लिए मैंने क्या किया, ये जो मेरा पोडियम लेवल था ना, पोडियम लेवल जहां पे मैं बैठता हूँ, पोडियम लेवल, मैंने ये थोड़ा हटा दिया, राइट। और जो बेंचेस थे जिनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह थी, जिनके बीच में थोड़ी जगह थी, व्हाट आई डिड इज मैंने वो बेंचेस को थोड़ा पीछे रखना शुरू कर दिया, और मैंने है ना रेंट पे चेयर मंगाना शुरू किया। लेबर वेरिएबल कॉस्ट है, राइट, रेंट पे चेयर। तो जितने बच्चे रहेंगे उतना। प्लीज बताओ मुझे, मैंने और कितनी चेयर मंगानी चाहिए यहाँ पे सामने रखने के लिए? 20 चेयर, बराबर है। 20 चेयर मैंने मंगानी चाहिए। आपने 20 क्यों कहा, 30 क्यों नहीं कहा? क्योंकि 10 तो यहाँ बैठ चुके हैं, वो 40,000 जो रेंट पे किया उसको बेंच के साथ मुझे मिला। मैंने और 20 चेयर्स यहीं पे बिठाया और इनको अरेंज करने की कोशिश की। ऑब्वियसली क्या ये चेयर्स का भाड़ा देना पड़ेगा मुझे? विल माय वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज? तो उसने बोला सर आपका जितना ही वेरिएबल कॉस्ट था ना 1.5 टाइम्स देना पड़ेगा, 1.5। अब मुझे बताओ, ये चेयर के लिए मैं उसको अलग से 22,500 दूं या 15,000 में खर्चा करता वो प्लस 7,500 प्रीमियम? अगर आप देखोगे उसने क्या कहा, 1.5 टाइम आपको खर्चा लगेगा, 1.5। बेटा 15,000 तो वैसे भी लग रहा था ना हर बच्चे के पीछे, 15,000 वैसे भी लग रहा था ना आपको, राइट। अब 15,000 कितने बच्चों पे लेंगे आप? 130 स्टूडेंट्स पे, 130 स्टूडेंट्स पे, बराबर। और ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आया एंड हाफ, जो बोल रहे थे एंड हाफ, व्हाट द हाफ द प्रीमियम? तो प्रीमियम कितने बच्चों पे देना पड़ेगा मुझे सिर्फ वो बता। 20 बच्चों पे। तो मैंने वही किया, समझ में आ रहा है? मैंने वही किया। क्या लॉजिक क्लियर? चेक करो टोटल मेरा ये कितना आ रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, प्लीज बताइए। एक सेकंड, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है बता दीजिए। 9 लाख। एंड व्हाट वाज माय फिक्स कॉस्ट दिस टाइम? पहले से 520 था और अभी कितना बढ़ा? 40। टोटल कितना हो गया? 560। अब मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है? क्या पहले से प्रॉफिट बढ़ रहा है बेटा? दैट्स इट। सो आई विल से आई शुड गो विद द इंक्रीज कैपेसिटी। मैं कैपेसिटी बढ़ाने की बात करूंगा, समझ में आ रहा है? जो प्रेजेंट चल रहा है उसको भी मना नहीं करूंगा, और जो नया ऑर्डर आ रहा है उसको भी मना नहीं करूंगा, सब करूंगा। यस बोलो बेटा, कौन सा अमाउंट बोल रहे थे आप? अभी वही बताया बेटा मैंने आपको, आपने जवाब दिया मुझे। ओके, अभी इसकी बात करते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 100%? पहले वो बताइए। 100% का लेबर कॉस्ट है 2 लाख। मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम किससे दूंगा? सिर्फ 20%। 20% कितना होगा प्लीज बताइए? 40,000, बराबर। प्रीमियम का अमाउंट की अपनी बात क्या हुई है? प्रीमियम कितना दूंगा मैं आपको? आधा। तो 40,000 का आप कितना होगा? 20। मैंने वही किया, समझ में आया सबको ये? सो दिस इज द थिंग। अब आप ही बताइए बेटा, अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो और मैं आपसे पूछूं आपने क्या करना चाहिए? फर्स्ट इंस्टेंस आपने नॉर्मल पर्सन की तरह सोचा, आपने बोला सर आउटसाइड मना कर दो, बराबर है। आउटसाइड मना कर दो, क्यों मैं बेचूं? जब 100 में बेचता हूं मैं 90 में क्यों बेचूं? उसको क्यों डिस्काउंट? फिर आपने नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं, आपने कॉस्ट अकाउंटेंट की तरह सोचा और आपने बोला सर एक बार एनालाइज करना बनता है, अगर मैं कम में भी दूंगा वो कम में फायदा मेरा ये है कि मेरी कैपेसिटी यूटिलाइज होगी, फिक्स कॉस्ट नहीं लगने वाला है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही लगेगा। तो उसकी वजह से फिक्स कॉस्ट नहीं लगा और उसकी वजह से मैं उल्टा 80,000 प्रॉफिट ज्यादा में आया, बराबर। फिर आपने थोड़ी और स्टडी की और आपने देखा कि मैं मना करूं तो क्यों करूं? अगर मैं पूरा कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करूं तो उसमें भी तो वो भी तो पॉसिबिलिटी है। तो आई जस्ट चेक कि क्या हो सकता है। तो मैंने चेक किया कि हम एक मशीनरी ले सकते हैं, इक्विपमेंट ले सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 10% कैपेसिटी बढ़ा, बाकी 20 का क्या करूं? तो बाकी 20 के लिए मैंने लेबर्स को पकड़ा और लेबर को बोला अगर तुम ओवर टाइम करोगे ना मैं आपको 1.5 टाइम्स दूंगा, मतलब 1 तो दे रहा हूँ, जो नॉर्मल पगार दे रहा हूँ आपको, 50% एक्स्ट्रा दूंगा अगर मेरे लिए एक्स्ट्रा काम करोगे। ऑब्वियसली 8 घंटे की अगर ड्यूटी है 8 घंटे की, और वो अगर मेरे पास 10 घंटे काम करेगा तो मैं 10 घंटे का बोनस नहीं दूंगा उसको, 2 घंटे का बोनस दूंगा। समझ में आ रहा है? 2 घंटे का। तो ओवर टाइम प्रीमियम विल बी ओनली फॉर दैट 2 आवर्स। आर यू गेटिंग दिस? बस यही। तो अगर मैं कैपेसिटी बढ़ा पाया जो मेरा प्लान है तो ऑब्वियसली आई विल अर्न मोर, मैं ज्यादा कमाऊं। समझ में आया सबको? ये टॉपिक ये सब नहीं? चलो नेक्स्ट।
So this was question number illustration 2. We'll check illustration 3 also. Okay. So again, जैसे मैं आपको कहा था बेटा, this chapter is all about decision making. ठीक है, आपको हर चीज में डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा. अब जैसे एक ये वाला खेल है, आपने टैक्सी में जाना चाहिए, नई गाड़ी खरीदनी चाहिए या सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदनी चाहिए, वो आपको दिया है. ऑब्वियसली जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा. अगर मैं क्वेश्चन पे नहीं जाऊं बेटा, मैं क्वेश्चन पे नहीं जाऊं और आपको बोलूं आप रोज कैब में ट्रैवल करना पसंद करोगे, नई गाड़ी लोगे लेकिन छोटी बजट के हिसाब से, या बड़ी गाड़ी लोगे लेकिन सेकेंड हैंड, आप क्या प्रेफर करोगे? मतलब नई गाड़ी छोटी गाड़ी, क्यों? लॉन्ग टर्म के लिए. ओके, नई गाड़ी लेंगे तो मेंटेनेंस का खर्चा कम रहेगा. यस और नो? एवरेज ज्यादा देगी, इतनी सीधी बात है ना. नई गाड़ी एवरेज ज्यादा देगी पुरानी गाड़ी, राइट? तो खेल बचता है किस पे? तो एवरेज से खेल बचता है किलोमीटर से. खेल बचता है किलोमीटर से. अगर मैं आपको बोलूं रोज का ना आपसे 10 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, 10 किलोमीटर, टैक्सी आपसे 5 रुपए किलोमीटर का चार्ज करती है, एग्जाम्पल दो, तो रोज का कितना चार्ज करेगी? 10 किलोमीटर का 5 रुपए के हिसाब से कितना? 50 रुपए. मतलब रोज का सिर्फ 50 रुपए चार्ज लग रहा है ना. अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप गाड़ी खरीदते हो और आपको 4 रुपए पेट्रोल का कॉस्ट आता है पर किलोमीटर, 4 रुपए पर किलोमीटर, राइट? तो अपने 4 पे जाना चाहिए, 5 पे जाना चाहिए? मैंने आपको एक सिंपल सवाल किया. देखो, अगर आप टैक्सी में जाओगे आपसे 5 रुपए किलोमीटर चार्ज, राइट? और अगर आप इस पे जाओगे, अपनी खुद की गाड़ी लोगे, तो आपको 4 रुपए किलोमीटर पड़ता है. 4 रुपए किलोमीटर कैसे पड़ता है? पेट्रोल. तो आप 4 पे जाओगे या 5 पे? ऑब्वियसली आप बोलोगे अभी 5 पे. आप बोलोगे तो 4 पे क्यों? क्योंकि 4 पे रखने के लिए मुझे गाड़ी खरीदनी पड़ेगी. गाड़ी 5 लाख की आएगी. अच्छा, गाड़ी लूंगा तो ड्राइवर रखूंगा, इंश्योरेंस का खर्चा लगेगा, लगेगा ना. हर साल करना पड़ेगा, रिपेयर भी करना पड़ेगा. एक साल में एक बार तो सर्विसिंग कराओगे, वो खर्चे भी तो लागू है. सिर्फ 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए मैं गाड़ी खरीदूं, किसने सीखा? ऑब्वियसली मैं टैक्सी में जाऊंगा. लेकिन ये किलोमीटर अगर मैं आपको बोलूं 1 लाख किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ, 1 लाख किलोमीटर पूरे साल भर, 1 लाख किलोमीटर. तो 1 लाख के हिसाब से अगर मैं कैब में जाऊं तो कितना लगेगा? 5 लाख. लेकिन मेरी खुद की गाड़ी रहेगी कितना लगेगा? 4 लाख प्लस प्लस रिपेयर कॉस्ट, डेप्रिसिएशन वगैरह जो भी रहेगा, राइट? मान लेते हैं गाड़ी भी 5 लाख की, 10% डेप्रिसिएशन के हिसाब से 50,000 डेप्रिसिएशन लगेगा. फिक्स कॉस्ट है. रिपेयर का 10,000 खर्चा लगा, इंश्योरेंस का भी 10,000 खर्चा लगा. टोटल खर्चा कितना लग रहा है? 4,70,000. जबकि मैं कैब में जाऊं तो 5 लाख लग रहा है. ऑब्वियसली अब गाड़ी पर्पल खरीदी. समझ में आ रहा है? तो पूरा खेल किस पे था? किलोमीटर पे था. लॉजिक समझ में आया? ओके, आई जस्ट गो विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, और एकदम प्रैक्टिकल पॉइंट ना, सब प्रैक्टिकल. क्या बोल रहा है चेक करता है. A practicing cost and management accountant now spends rupees 0.9 per kilometer on taxi fares. अब ये बहुत पुराना होगा. 0.9 पर किलोमीटर का कोई जमाना नहीं. आप समझ के चलो, ठीक है, जो चल रहा है वो मतलब 90 पैसे पर किलोमीटर चलता है ऑन टैक्सी फेयर फॉर हिज क्लाइंट्स वर्क. जो भी क्लाइंट यहाँ काम रहता है तो वो टैक्सी में ट्रैवल करता है और उसको कितना पैसा देना पड़ता है? 0.9. प्लीज मुझे बताइए, ये 0.9 के अलावा उसको और कुछ भी लगेगा क्या एक्स्ट्रा खर्चा? प्लीज बताइए. नहीं लगेगा. टैक्सी में ट्रैवल करते हो आप जब ऑटो में आते हो या टैक्सी में आते हो, आप उसको पैसे देते हो, उसके बाद पूछते भी हो कि आपका नाम क्या है? नहीं, अपने को जरूरत ही नहीं है. अब वो छोड़ के चला गया, बात खत्म हो गया ना. 90 पैसे अपने दे दिए, खर्चा हो गया, फाइनल, खत्म. He is considering two other alternatives and purchase of a new car or small car or an old bigger car. या तो छोटी नई गाड़ी लो या बड़ी सेकंड हैंड गाड़ी लो. तो कौन सी आपने लेनी चाहिए वो पूछ रहा है. परचेज प्राइस 35,000 है, इसका परचेज प्राइस 20,000. अगर नई गाड़ी खरीदोगे 35,000 में मिलेगी और पुरानी सेकंड हैंड लोगे तो 20,000 मिलेगी. सेल प्राइस आफ्टर 5 इयर्स 19,000, 12,000. रिपेयर कॉस्ट 1,000, 1,200. टैक्स एंड इंश्योरेंस 1,700 और 700. आगे मैं बाद में पढ़ता हूँ. बेटा क्या ये फिक्स कॉस्ट है? प्लीज बताइए. रिपेयर फिक्स कॉस्ट है, हर साल करना पड़ेगा, पर आना बोला. टैक्स एंड इंश्योरेंस फिक्स है, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस मतलब सर्विस हर साल करना पड़ेगा, इंश्योरेंस हर साल देना पड़ेगा. और ये वाला जो अमाउंट है ये उसने डेप्रिसिएशन के लिए दिया. अगर आप देखोगे यहाँ 5 साल है. आपको डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला याद है बेटा? बेसिक फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ. कॉस्ट कितना है पहले वाले का? 35. स्क्रैप कितना है? 19 डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 16 डिवाइड बाय 5. राइट. तो पहले वाले का फिक्स कॉस्ट कितना लगा? डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट है
3200 प्लस 1000 प्लस 1700, पहली वाली गाड़ी का फिक्स कॉस्ट कितना होगा? स्मॉल गाड़ी का, स्मॉल वाली गाड़ी का फिक्स कॉस्ट कितना होगा प्लीज बताइए? 3200 प्लस 1000 प्लस 1700, 5009 है राइट। और दूसरी गाड़ी का चेक करते हैं, इसका डेप्रिसिएशन बताओगे मुझे? 20 माइनस 12 डिवाइड बाई 5 कितना आ रहा है? 1600 प्लस इसका फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा है? बिग बिग कार का फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा है? 1600 प्लस 1200 प्लस 700, सही है। आगे वो क्या बोल, अब मैं आगे की दो लाइन कर रहा हूं। पेट्रोल कंजम्पशन पर लीटर, पेट्रोल प्राइस पर लीटर, एक इसमें कितना भाग रहा है बेटा? 10 रुपए लीटर लग रहा है मुझे कंजम्पशन, और 1 लीटर का प्राइस कितना है? सिर्फ 3.5 रुपए। 1 लीटर का प्राइस कितना हो गया बेटा? क्योंकि 3.5 रुपए में 10 किलोमीटर चल रही है, तो 1 किलोमीटर कितने में चलेगी? 0.35 में। 1 लीटर में 10 किलोमीटर चल रही है बराबर। 1 लीटर का कॉस्ट कितना है? 3.5 बराबर। तो 1 किलोमीटर का कितना होगा? 0.35 राइट। सिमिलरली इसका भी अगर आप देखोगे, ये क्योंकि सेकेंड हैंड गाड़ी है, किलोमीटर कम चलेगी, 7 किलोमीटर चल रही है बराबर। तो इसका इसका कितना हो गया पर किलोमीटर? 3.5 में 10 किलोमीटर चल रही है, तो 1 किलोमीटर कितना है? 0.35, नहीं बेटा सॉरी 7, 10 नहीं 7 है, माने से 3.5 में 7 आ रहा है, तो 1 किलोमीटर कितने का प्लीज बताइए? 0.5, ओके। सीधी बात है, पुरानी गाड़ी आपको एवरेज कम देगी राइट। यहां तक समझ में आया? समझ में आया यहां तक? आगे देखते हैं क्या होगा। He estimates that he does 10,000 kilometers annually. Which of the three alternatives will be cheaper? अगर वो 10,000 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो क्या चीपर रहेगा, वो चेक करना है। चलो चेक करते हैं, ये मिटा देता हूं और पूरा हम लिखना शुरू करता है। प्लीज बताइए, जब वो टैक्सी लेगा विल देयर बी एनी फिक्स कॉस्ट? नहीं। तो ये है टैक्सी, ये है न्यू स्मॉल कार, और ये है बिग, नाम क्या दिया उसने? ओल्ड बिगर कार, ओल्ड बिगर कार, ठीक है। हम फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं, फिक्स। डेप्रिसिएशन, टैक्सी में डेप्रिसिएशन लगेगा क्या बेटा अपने को? नहीं। न्यू स्मॉल कार में डेप्रिसिएशन कितना आया था बेटा? 3,200, और ओल्ड के कितना आया था? 1,600 बराबर है क्या? राइट, ओके। डेप्रिसिएशन का वर्किंग क्या था बेटा इसका? वर्किंग बताइए प्लीज। कॉस्ट था 35,000, स्क्रैप था 19,000, लाइफ थी 5 ईयर। इसका कॉस्ट कितना था? 32,000, सॉरी 20,000। आपका स्क्रैप था 12,000 और लाइफ थी 5 साल, राइट। आपका सेकेंड कॉस्ट आया था रिपेयर्स एंड उसके बाद था टैक्स एंड इंश्योरेंस। ये दिया था आपको 1,000 और 1,700, और ये था आपका 1,200 और 700। तो आपका टोटल आ रहा था ये 5,900, और ये टोटल आया था आपका 3,500। ये मैंने वही लिखा है बेटा जो आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। दिस इज माय टोटल फिक्स कॉस्ट, दिस इज माय टोटल फिक्स कॉस्ट। यहां तक समझ में आया सबको? दिस इज माय टोटल फिक्स कॉस्ट। हम आगे की अगर बात करें, आगे की
बेटा वेरिएबल कॉस्ट क्या किलोमीटर वाइज खर्चा लग रहा है अपने को? कितना किलोमीटर ट्रैवल करना है बेटा अपने? 10,000। तो प्लीज बताइए वेरिएबल कॉस्ट में पेट्रोल का खर्चा कितना लगेगा? पेट्रोल या फिर फेयर? 10,000 किलोमीटर इंटू 0.9 कितना आ रहा है? 9,000। इसको खर्चा कितना लगेगा बेटा? 10,000 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर कितना है बेटा इसका? 0.35। ऑब्वियसली गाड़ी एवरेज देगी ना, कितना? 3,500। और ये जब 10,000 किलोमीटर चलेगी इसको खर्चा लगा था 0.5, क्योंकि पुरानी गाड़ी एवरेज कम देगी, कितना? 5,000। तो प्लीज बताइए व्हाट इज योर टोटल कॉस्ट इन ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव केस? इसमें आपका टोटल आ रहा है 9,000, 5 3 8, 9,400 एंड 8,500। प्लीज चेक। चेक आ रहा है क्या ये आंसर? आपका टैक्सी का भाड़ा लग रहा है 9,000 रुपए, अगर आप 10,000 किलोमीटर ट्रैवल करोगे। आपका जो नई गाड़ी अगर खरीदोगे, ऑब्वियसली नई गाड़ी पे स्टार्टिंग में इंश्योरेंस महंगा रहता है, नई गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से इंश्योरेंस रहता है, राइट? डेप्रिसिएशन भी ज्यादा रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको खर्चा लग रहा है 9,400 और बिगर कार के लिए लग रहा है 8,500। प्लीज बताइए आपने क्या करना चाहिए? आपने थर्ड ऑप्शन में जाना चाहिए। ऑब्वियसली आपसे 8,500 में काम हो रहा है, आपने सेकंड हैंड गाड़ी लेनी चाहिए, राइट? तो दिस वाज एट 10,000, राइट? मैं यहां लिख रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट एट 10,000 किलोमीटर। बेटा कभी ना कभी ये सिचुएशन चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? ऑब्वियसली अगर मैं ज्यादा ट्रैवल करूंगा, ज्यादा ट्रैवल, आपको याद है मैंने इंडिफरेंस पॉइंट सिखाया था आपको, एक लेवल के पहले मैं हमेशा किसके पीछे भागता हूं? वेरिएबल कॉस्ट के पीछे। और एक बार लेवल अचीव हो गई उसके अंदर बोलता हूं वेरिएबल कॉस्ट कम कर, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा चलेगा, वेरिएबल कॉस्ट कम कर। क्या ये वही एग्जैक्ट वही सिचुएशन है? चेक करो, एक लेवल होगी, मुझे नहीं पता वो लेवल क्या है, एक ऑब्वियसली लेवल यहाँ पे यूनिट से मतलब किलोमीटर, एक लेवल ऐसी आएगी जहां पे मैंने पहले किसके पीछे भागना चाहिए? फिक्स कॉस्ट जहां कम हो। चेक दिख रहा है क्या? फिक्स कॉस्ट जहां कम हो 3,500, मैं इसके पीछे भाग रहा हूं। लेकिन एक लेवल ऐसी आएगी कि उसके बाद मैं नई गाड़ी पे शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं बोलूंगा फिक्स कॉस्ट ज्यादा चलेगा, वेरिएबल कॉस्ट को कम करो। समझ में आ रहा है क्या? वेरिएबल कॉस्ट को कम करो, ये लेवल के बाद। अब वो सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन, in his practice expand and he decides to travel 19,000 किलोमीटर, अगर वो 19,000 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, 19,000, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा? प्लीज बताइए। वेरिएबल कॉस्ट एट 19,000 किलोमीटर, यानी प्लीज हेल्प। टैक्सी में कितना लगेगा? 19,000 इंटू 0.9, 17,100, राइट? इसमें कितना लगेगा? 19,000 इंटू 0.35, 6,650 एंड यहाँ पे 19,000 इंटू 0.5, 9,500। यस, आ रहा है? नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एट 19,000 किलोमीटर? इसका आएगा 17,100। ऑब्वियसली इट इज वेरिएबल प्लस फिक्स, राइट? स्मॉल कार का फिक्स कॉस्ट कितना है बेटा? 5,900। वेरिएबल कितना आ रहा है? 6,650। टोटल कितना होगा? और इसके लिए फिक्स कॉस्ट कितना है? 3,500। वेरिएबल कितना है? 9,500। कितना आ रहा है? अब बताओ अब कौन सा बेटर है? अरे गेटिंग इसको, जितने ज्यादा आप किलोमीटर ट्रैवल करोगे बेटा, सीधी बात है, एक लेवल अचीव होने के बाद मैं बोलूंगा फिक्स कॉस्ट ज्यादा चलता है, वेरिएबल कॉस्ट कम करो। क्या ऐसा हमने इंडिफरेंस पॉइंट पढ़ा है बेटा? ऐसा पढ़ा है हमने इंडिफरेंस पॉइंट? देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर मेरा ट्रैवलिंग बहुत थोड़ा सा है तो मैं क्यों गाड़ी खरीदूं, क्यों मेंटेन करूं बेटा? थोड़ी ट्रैवलिंग है तो सीधी बात है टैक्सेस जाना,
अगर मेरा 10,000 किलोमीटर का ट्रैवलिंग, तो मेरे सामने दो ऑप्शन है, या तो मैं नई गाड़ी खरीदूं लेकिन छोटी गाड़ी की बजट के हिसाब से, लेकिन एक फायदा इसमें ये रहेगा कि नई गाड़ी एवरेज अच्छा देगी। पुरानी गाड़ी सेकंड हैंड खरीदूंगा तो इसका एवरेज कम होगा लेकिन सस्ती मिलेगी, सस्ती मिलेगी डेप्रिसिएशन कम होगा, ऐसा फिक्स कॉस्ट कम होगा, राइट। स्टार्टिंग में जब मैं किलोमीटर ट्रैवल कम करता हूं तो आई शुड गो विथ लेस फिक्स कॉस्ट, लेकिन जैसे मेरा ट्रैवलिंग ज्यादा होगा आई विल गो विथ लेस वेरिएबल कॉस्ट, ये हमें चाहिए था। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसका इंडिफरेंस पॉइंट निकाल दो। इंडिफरेंस पॉइंट कैसे निकालता हूं इंडिफरेंस पॉइंट, प्लीज बताइए। इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला याद है आपको? डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट। ऑब्वियसली मैं इंडिफरेंस पॉइंट स्मॉल और बिग कार की बात कर रहा हूं, मैं टैक्सी की बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। प्लीज बताइए दोनों के फिक्स कॉस्ट में डिफरेंस कितना आ रहा है? 2400, और दोनों के वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस कितना है? 0.15, बराबर है 35 पैसे 50 पैसे। अगर आपको याद होगा फॉर्मूला है डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कितना आ रहा है? 15%, 10, 24,000, 10, 16,000। चेक करो, इज इट 16,000? प्लीज चेक। इसका मतलब 16,000 किलोमीटर तक आप ब्रेक इवन इंडिफरेंस पर रहोगे। चेक करें बराबर है या नहीं। 16,000 पे आपके खर्चा कितना होगा चेक करो, ये सिर्फ क्रॉस चेक है, दिस इज जस्ट फॉर आर वेरिफिकेशन। 16,000 तक मैं बोलूंगा कि मेरे लिए दोनों गाड़ी सेम है, ये खरीदूं या वो खरीदूं, मेरे लिए बात एक ही है, राइट। चेक करें फिर आप प्लीज बताइए 16,000 पे 16,000 किलोमीटर पे स्मॉल गाड़ी का ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितना था प्लीज बताइए। फिक्स कॉस्ट कितना था? वॉज इट 5,900? और व्हाट वाज द वेरिएबल कॉस्ट 16,000 के पीछे? 35 पैसे। तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना होगा? 11,500। और न्यू बिग कार का, सॉरी ओल्ड बिग कार का फिक्स कॉस्ट कितना था? 3,500, बराबर। वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा? 16,000 पे इंटू 0.5, 8,000। तो टोटल कितना हुआ? कहना है से कि मेरे लिए एक ही बात है, आप अगर आपका ट्रैवलिंग 16,000 किलोमीटर है तो आप नई गाड़ी खरीदो या पुरानी गाड़ी खरीदो, मेरे तो एक ही बात हुआ ना। समझ आ रहा है? इंडिफरेंस उसको बोलते हैं जब मैं फैसला नहीं कर पाऊंगा मैं ये अच्छा है वो अच्छा है, दोनों तरीके मेरे लिए, मैं बोलूंगा मेरे लिए दोनों एक ही बात है, ये खरीदो या वो खरीदो, इट्स वन द सेम थिंग फॉर मी, इट हार्डली मैटर्स व्हिच ऑप्शन टू चूज, इज द पॉइंट क्लियर। और आपको याद है बेटा मैंने आपको कहा था कि इस लेवल के नीचे मैं बोलूंगा मेरा वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा चलता है लेकिन मेरा फिक्स कॉस्ट कम रहना चाहिए, राइट। लेकिन इस लेवल के ऊपर मैं आपको बोलता हूं मेरा फिक्स कॉस्ट ज्यादा रहा तो रहा लेकिन मेरा वेरिएबल कॉस्ट कम होना चाहिए, ऐसी बात हुई थी। तो प्लीज बताइए पहला वाला केस 16,000 के पहले 10,000 16,000 से कम था तो मैं किसके पीछे भाग रहा था? जिसका वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा रहेगा चलेगा लेकिन फिक्स कॉस्ट कम। चेक करो फिक्स कॉस्ट कम किसका था बेटा? न्यू कार, सॉरी ओल्ड कार का, और वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा था ना तो भी चलता था 16,000 के नीचे। लेकिन जब 16,000 के ऊपर गया मैं 19,000, मैंने मेरे गेम चेंज कर दिया, मैंने क्या बोला, नहीं फिक्स कॉस्ट ज्यादा चलता है, वेरिएबल कॉस्ट कम करने की बात करो। क्या यही इंडिफरेंस पॉइंट है? दिस वाज द पॉइंट व्हिच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आपको उन्होंने क्वेश्चन दिया था, क्या पॉइंट क्लियर था एवरीवन? तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स चेक उन्होंने क्या दिया है। यस इन्होंने भी यही दिया है बेटा, इन्होंने भी ये दिया, ये सिर्फ थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं बेटा, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, सो दैट आपको अगर ये सॉल्यूशन ना समझे तो पूरा एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, राइट। जैसे मैंने आपको बताया बेटा इन द नेक्स्ट फ्यू डेज हम सिर्फ आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में क्लास में करवा, कुछ जो बहुत मिलते जुलते रहेंगे वो होमवर्क रहेंगे। अगर आपका स्टडी मटेरियल हो गया ना बेटा उसके बाद एग्जाम क्वेश्चन देखोगे ना आपको लगभग इसमें से सारे क्वेश्चन मिलने वाले, एज इट इज कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। या फिर बेस ये रहेगा, कंसेप्ट ये रहेगा, अमाउंट चेंज है, तो कंसेप्ट समझ में आ गया तो अमाउंट को कुछ फर्क नहीं होगा, ठीक है।
एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, हमारा टारगेट रहेगा। ओके, सो यहां पे एक क्वेश्चन दिया उन्होंने, आपने बाहर से परचेस करना चाहिए, पहली मशीन है दूसरी, इन डिफरेंस पॉइंट का ही है। ऑल्दो आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, बट आई वांट एवरीवन ऑफ यू कि एक बार जरूर ये ट्राई करें। इन डिफरेंस पॉइंट क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कोशिश ये करना है सॉल्यूशन पे ध्यान मत दो, कोशिश ये करना सॉल्यूशन पे ध्यान मत दो, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, इसके यहाँ स्टॉप करते हैं।